नमस्कार दर्शकों, होप ऑल इज गुड। हमेशा की तरह मैं आज भी एक इंटरेस्टिंग टॉपिक केतु महाराज इन 7th हाउस लेकर आई हूँ। आशा करती हूँ आप लोगों को अच्छा लगेगा और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब बिकॉज आपके कमेंट्स, आपकी सब्सक्रिप्शन एज यू ऑलवेज हेल्प मी, गिव गुड कमेंट्स, मोटिवेट मी टू ब्रिंग बेटर एंड बेटर कंटेंट फॉर यू। तो हर बार की तरह प्लीज़ सपोर्ट मी। देखिए, कुंडली का 7वां घर हमारे स्पाउस को, पार्टनर को, पार्टनरशिप को, फॉरेन को और अदर पीपल, आउटसाइड पीपल, इन सबको दर्शाता है। जब केतु महाराज हमारी कुंडली के 7वें घर में पधारते हैं तो कैसा इफेक्ट देते हैं, चलिए केतु महाराज की 7वें घर की दुनिया में देखिए। कितना सुंदर है केतु। कहने को तो केतु का सिर नहीं है, सिर्फ धड़ ही धड़ है। सिर राहु के पास चला गया और केतु नीचे का धड़ रह गया, एब्डोमिनल पार्ट। बट कितना इम्पॉर्टेंट है। हमारे जिंदगी के इम्पॉर्टेंट फैसले केतु पर और राहु पर निर्भर करते हैं। बाकी के प्लैनेट्स को ये बैलेंस करता है। अगर आपकी कुंडली में राहु केतु की स्थिति अच्छी है मीन्स बाकी के प्लैनेट्स भी इसके अकॉर्डिंग ही इसके कमांड पर चलते हैं और आपकी जिंदगी खुशहाल हो जाती है। केतु महाराज के पास दैविक शक्ति है, आध्यात्मिक शक्ति है, वो परावर्ड से जुड़ा हुआ है, उसके पास स्पिरिचुअल पावर्स हैं। आप उसके वर्ड में जाकर देखिए, जैसे मैंने देखा, वो उसका मैं एक्सपीरियंस आपको बताती हूँ। ऐसा कहा जाता है कि केतु महाराज के चारों तरफ अंधेरा है, बट मैंने ऐसा पाया कि केतु महाराज के चारों तरफ रोशनी ही रोशनी है, डेज़लिंग लाइट है। कौन सी डेज़लिंग लाइट? आध्यात्म की, जो आपने कभी देखी नहीं, सिर्फ महसूस की होगी। जब आप आध्यात्म में मेडिटेशन करेंगे, केतु मेडिटेशन है, मेडिटेशन करते हैं तब आप उस लाइट का एहसास कर पाएंगे। केतु क्या है? एक एहसास है। केतु को आप देख नहीं सकते हैं। ये मून की नोड है, साउथ नोड है, राहु नॉर्थ नोड है। तो ये इसको आप फील कर सकते हैं, देख नहीं सकते, बट इसका जो इफेक्ट है आपकी लाइफ पर वो इंटेंस है। ये हर वक्त मेडिटेशन में रहता है, अकेले रहना चाहता है, डिटैचमेंट का प्लैनेट है। और हाँ, आप इसके संसार में चांद तारे और आपके जो रीढ़ की हड्डी में 7 चक्रास होते हैं, उनको भी आप उनकी रोशनी को भी देख पाओगे। मैंने देखा, मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रही हूँ, मैं बुकिश नॉलेज को नहीं डिस्कस कर रही हूँ। जब मैंने देखा कि जब ड्यूरिंग मेडिटेशन कि केतु के संसार में 7 चक्रों की रोशनी थी, जगमग जगमग। जब भी आप देखेंगे कि केतु के बारे में बात करेंगे तो लाइट फ्लिकर करने लगती है। केतु महाराज आपको अपनी प्रेजेंस शो करेंगे। अगर मैं केतु का वीडियो बना रही हूँ या केतु के बारे में सोच रही हूँ और वो पढ़ते पढ़ते या उसका ध्यान करते मैं सो जाऊं तो आप देखेंगे कि आपको केतु अपनी प्रेजेंस शो करेगा। किस फॉर्म में? आपको डॉग्स नजर आएंगे, 2 तरह के, वाइट और ब्राउनिश डॉग, बड़ी शेप में, छोटी शेप में। कभी आप उनको खिला रहे हो, कभी आप उनको प्यार कर रहे हो, कभी आपको काटेंगे नहीं। वो क्या है? वो शैडो है, केतु की शैडो है। ये मेरा अनुभव है जो मैं आपको बता रही हूँ। तो केतु तो पराज्ञान, स्पिरिचुअल नॉलेज, आत्मिक नॉलेज,
ईश्वरीय ज्ञान से परिपूर्ण है। इसके संसार में तंत्र मंत्र साधना का बहुत बड़ा एक सितारों जैसा चमचमाता हुआ जहान है, जहां आप इतना ब्लिसफुल फील करेंगे, ऐसे अमृतमय फील करेंगे। और क्यों नहीं? क्योंकि ये जब राहु केतु अमृत पीने के लिए देवताओं की लाइन में लग गए थे, तो किसने इनका सिर काटा था? विष्णु भगवान ने। तो इसका मतलब जब विष्णु भगवान ने इनको टच कर लिया, जब ईश्वर हमें टच करता है तो हमें गॉडली पावर्स आ जाती हैं। जिस तरीके से रावण कितना कितना ज्ञानी व्यक्ति था, बहुत उससे ज्ञानी आज तक कोई पैदा ही नहीं हुआ, कितना विद्वान था। तो क्या उसको मालूम नहीं था कि मुझे मेरे पास ज्ञान है और मैं सब विद्याओं का ज्ञान नहीं था? पर उसमें भी एक मोक्ष की चाह थी, इतना जप तप किया था। लेकिन सीता जी को उन्होंने किस लिए चुराया था? सिर्फ मोक्ष पाने के लिए। उन्हें पता था कि अगर मैं सीता माता को चुरा कर ले जाऊंगा तो मेरा जो मोक्ष है मुझे श्री राम के हाथों तभी मिल पाएगा। और ऐसा हुआ भी था। तो इसी तरीके से जो केतु भी है वो मोक्ष का कारक है। उसकी उसका अल्टीमेट एम मोक्ष पाना ही है, चाहे वो किसी भी घर में है। और यहाँ तो वो काम के घर में है, लेकिन ऊपर से उसको राहु जो कि पहले घर से देख रहा है, वो धर्म के घर में बैठा हुआ है। और राहु और केतु दोनों अलग अलग सिरे होते हुए भी इन दोनों का कंप्लीशन तभी होता है जब दोनों एक दूसरे के इनमें टग ऑफ वार चलता है। लेकिन ये किसी भी काम की पूर्ति इनके मिलने पर ही होती है। अगर आप धर्म के मार्ग पर चल रहे हैं तो आपकी लाइफ में 7th हाउस में कोई परेशानी नहीं होगी। आप अगर इस एम को, धर्म के एम को लेकर चल रहे हैं तो आपके 7th हाउस में कोई परेशानी नहीं होगी। यू विल फ्लरिश। आपको देखना ये है कि जो केतु महाराज हैं 7वें घर में कैसी एनर्जी लेकर बैठे। केतु की तो अपनी एनर्जी है ही कि एम उनकी जो सोल की प्यास है वो क्या है? मोक्ष पाने की है। और ऊपर से राहु धर्म हाउस से देख रहे हैं। कैसी एनर्जी में बैठे हुए हैं केतु? शुक्र की एनर्जी में बैठे हैं, जो कि एक काम एनर्जी है, भोग विलास की एनर्जी है। 7वें घर में इस टाइप की एनर्जी है। लेकिन इसका कारक इसका कारक है वो मरकरी भी है 7वें घर में। तो वाणी, मतलब अगर केतु महाराज 7वें घर में कंफर्टेबली बैठे हैं और मरकरी अच्छा है तो आपके जीवन में सुख शांति होगी। और इन केस मरकरी की स्थिति अच्छी नहीं है और जुपिटर, मून और जुपिटर, मून, वीनस एंड मरकरी, इनकी स्थिति अगर आपकी कुंडली में अच्छी है, ये इनके साथ बैठे हैं, एस्पेक्ट कर रहे हैं, या राहु महाराज खुद ही केतु के नक्षत्र में बैठ गए हैं, तो बल्ले बल्ले, तो आपकी मैरिड लाइफ बहुत अच्छी चलेगी। बिकॉज आप चाहें या ना चाहें, केतु अगर आपके पास्ट लाइफ कर्मास आपके पार्टनर के प्रति बैलेंस हैं, अगर किसी व्यक्ति के जो पर्टिकुलर पार्टनर आपको मिला उसके प्रति बैलेंस है, तो केतु महाराज जनरली ऐसा देखा गया है कि 7वें घर में बैठ जाते हैं और ऐसे पार्टनर देते हैं जिनके साथ आपका पिछले जन्म से कनेक्शन है, रिलेशनशिप है। और यहाँ पर बैठकर, बिकॉज वो सब कुछ जी कर आए हैं, देख कर आए हैं। केतु इज ऑलरेडी एक्सपर्ट एंड गुड इनटू 7th हाउस कारकत्वास,
मतलब जो उसके कारक तत्व हैं, केतु पिछले जन्म में उनको भोग कर आया, देख कर आया, उसको नेचुरली गुड है, उसके पास आते हैं ये सब सब क्वालिटीज़ आती हैं। तो जब वो सातवें घर में बैठता है, तो जो उसकी वाइफ़ के प्रति या सातवें घर के प्रति जो उसकी ड्यूटीज़ हैं, वो अच्छे से फुलफ़िल करना जानता है। सिर्फ़ करना क्या है आपको? अच्छा अच्छा अपनी मैरिड लाइफ़ चलाने के लिए कि अपनी वाणी को अपने कंट्रोल में रखना है। आपको झुक जाना है। आपको केतु की आत्मा की प्यास को समझना है। केतु एक आध्यात्मिक प्लैनेट है, एक योगी है। और योगी इंसान कब बनता है? जब वो सब कुछ भोग लेता है। एक योगी जो होता है वो उसको किसी चीज़ की चाह नहीं होती है, उसमें ट्रूथनेस होती है, ट्रस्ट वर्दी होता है, डिवोटी होता है, वो सबके लिए समान होता है, ड्यूटीफुल होता है। तो अगर केतु महाराज आपके 7th हाउस में बैठ गए तो ये सब क्वालिटीज आपके पार्टनर में होंगी। लेकिन आप अगर उसकी इस इन क्वालिटीज को महसूस कर पाओगे और उनके साथ चल पाओगे तो कभी भी आपके जीवन में मैरिज संबंधी कोई परेशानी नहीं आएगी। और अगर राहु बाय चांस केतु के नक्षत्र में बैठकर साथ ऊपर पहले घर से देख रहे हैं, तब तो बहुत ही अच्छी आपकी जो क्लोजनेस होगी बहुत अच्छी होगी। जनरली जो लोग केतु की पर्सनैलिटी पाते हैं, देखने में सुंदर और हैंडसम होते हैं, पर वो इसको दर्शाते नहीं हैं। उनके पास नेचुरली लोग पार्टनर्स उनकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, क्योंकि उनमें उनमें एक अलग सा तेज होता है। केतु ऐसा हो सकता है, जब केतु आपके 7th हाउस में है तो आपको अपनी उम्र से बड़ा पार्टनर मिल जाए। ऐसा भी हो सकता है 20-30 सालों का फर्क हो, जैसे शायद दिलीप कुमार और सायरा बानू, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 20 साल का फर्क था, या इससे भी बड़ा हो सकता है, क्योंकि केतु तो आत्मिक स्तर पर जुड़ा है आपसे। आपकी खूबसूरती नहीं देख रहा है, आपके मन की खूबसूरती को वो लेना चाहता है। जैसे एक फूल है, तो फूल राहु फूल क्या आपको दिखाई दे रहा है? गुलाब का फूल है, सुंदर है, किसी ने आपको पकड़ाया तो आपको नजर आ रहा है, तो वो क्या है? जो चीज नजर आ रही है वो एक तरीके से राहु हो गया। और क्योंकि वो शो ऑफ करता है, वैसे तो राहु भी एक शैडो ही प्लैनेट है, लेकिन वो शो ऑफ करता है। लेकिन जो केतु है वो क्या है? ट्राई टू अंडरस्टैंड। जो उसकी खुशबू है, दैट इज केतु। जो फूल की खुशबू है, उसकी जो टेंडरनेस है, जो उसकी नाजुकता है, वो केतु है। वैसा रिलेशन चाहता है केतु आपके साथ। आप उसके साथ ऐसे ही रिलेशनशिप में बंधिए। बड़े हैं उम्र में, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो आपके अंतर्मन को छूना चाहता है। अब केतु की नेचुरल क्वालिटी है, वो डिटैचमेंट शो करता है। तो थोड़ा स्पेस दीजिए केतु को, उसको उससे मतलब वो आपको पूरी फ्रीडम देगा। अगर आपका पार्टनर केतु ओरिएंटेड है तो आपको पूरी फ्रीडम देगा, आप जहाँ मर्जी जाइए, जैसे मर्जी कीजिए, जो कुछ भी कीजिए। बट वाइस वर्सा उसको भी मन की शांति तब मिलती है जब वो एकांत में रहता है, और ऐसी जगहों पर वो बहुत खुश होता है। जैसे कि आप उनको अगर आपके मैरिज लाइफ में कुछ डिस्टर्बेंस आ रही है या आप ऊब गए हैं, उनको आप कहीं नेचुरल प्लेसेस पर ले जाइए, हिली स्टेशंस पर ले जाइए। जैसे कि योगी योगी लोग होते हैं, वो कहाँ पर पहाड़ों के पास रहते हैं, हिल्स पर जाकर वहाँ अब वो अपना आध्यात्म को बढ़ाते हैं। तो जब आप हिली स्टेशंस पर जाते हैं या तो उनको वहाँ से इंट्यूशन आता है
ऊंचाई पर जाकर, तो वो उससे इंट्यूशन आता है और उसके अकॉर्डिंग वो एक्ट करते हैं, उनको शांति मिलती है, वो उससे कनेक्ट हो जाते हैं, नेचर से कनेक्ट हो जाते हैं। उनमें स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन होता है, उन्हें पहले ही पता लग जाता है कि क्या अच्छा या बुरा परिवार में होने वाला है। ऐसे लोग अनकन्वेंशनल मैरिजेस लाइक करते हैं, लाइक कोर्ट मैरिज, पेपर मैरिज, या ज़्यादा शोशाबाजी में उनको पसंद नहीं है। आउटकास्ट मैरिज, लो कास्ट मैरिज, इंटर रिलीजन मैरिज, इंटरकास्ट मैरिज, इन पर इनका ध्यान होता है। क्यों? क्योंकि ये शो ऑफ में बिलीव नहीं करते। ये कहते हैं कि जितना पैसा इन चीज़ों में लगाना है उसको आप चैरिटी में दे दीजिए। ये बहुत चैरिटेबल होते हैं। इनको लगता है कि जो पैसा, और ये भी चाहते हैं कि जो शादी में, अगर आप शादी कर भी रहे हैं, एक छोटा सा फंक्शन चाहेंगे, ये नहीं चाहेंगे कि आप लार्ज लेवल पर फंक्शन करें। तो उसमें ये चाहते हैं कि सिर्फ वही लोग प्रेजेंट हों जो दिल से, दिमाग से आपके साथ जुड़े हुए हैं, आपको ब्लेसिंग, सच में ब्लेसिंग देना चाहते हैं। ओनली फॉर द सेक ऑफ गॉसिप ये मैरिज नहीं करना चाहते। सिर्फ गॉसिप के लिए वहाँ पर लोग आए हैं। केतु डज नॉट लाइक इट, इसलिए वो शॉर्ट शॉर्ट रूट्स अपनाता है। वो विधवा विवाह को भी प्रमोट करता है। वो अगर कोई डिवोर्सी भी है तो उससे भी शादी करने में पीछे नहीं हटता, क्योंकि उसका जो प्यार है वो सोल लेवल पर है। हाँ, आपने देखा होगा कि अचानक ही कई बार काफ़ी टाइम से रिश्ता चल रहा है और वो टूट जाता है। वो क्यों टूट जाता है? क्योंकि इसमें कुंडली में आपको केतु की जो स्थिति है उसको देखना होगा। अगर उसके ऊपर कोई मेलिफिक इफेक्ट आ रहा है, मेलिफिक इफेक्ट क्यों आएगा? कि पिछले जन्म में जो आपके रिलेशंस थे वो अच्छे नहीं थे, तो नेचुरली डिस्टर्बेंस तब तो आएगी ही आएगी आपके रिश्तों में। तो अगर उनको भी संवारना आप चाहते हैं तो ऐसे में या तो कुछ टाइम के लिए एक दूसरे से दूर हो जाइए, सेपरेट हो जाइए, सेपरेशन मेंटेन कर लीजिए, या एक ही छत के अंदर थोड़ा टाइम अलग रहिए, या किसी और दूसरे कंट्री में चली जाइए, मकान शिफ्ट कर लीजिए। ये इस तरह के कुछ छोटे मोटे उपाय हैं जिससे आपकी मैरिज बच सकती है। या सेम पर्सन से आप कंटिन्यू करना चाहते हैं तो एक छोटा सा फंक्शन करके, जैसे आपने शादी में किया था, दोबारा से कर लीजिए। एक मैरिज टूटी समझी जाएगी और फिर जो सेकंड मैरिज होगी वो सेकंड मैरिज समझेंगे, तो वो पीसफुली चलेगी। अक्सर ऐसा देखा गया है कि फर्स्ट मैरिज में थोड़ा सा, समटाइम्स थोड़ा सा सेपरेशन या मिसअंडरस्टैंडिंग्स आती ही आती हैं, और सेकंड मैरिज ज़्यादातर सक्सेसफुल होती है। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता। इट डिपेंड्स ऑन योर पास्ट लाइफ कर्मास एंड द प्लानिटरी पोजिशंस ऑफ द केतु एंड द एस्पेक्ट ऑफ बेनिफिक और मैलिफिक प्लैनेट्स एंड दशा। अगर वो दशा ही ना आए, मैलिफिक प्लैनेट्स की दशा ही ना आए, तो आपकी लाइफ ऐसे ही चलती जाएगी। ऐसा भी होता है कि जो जो केतु होता है वो बहुत मेहनती होता है। 24 साल की उम्र तक वो इतना कमा लेता है कि 40 साल तक, ऐसा कहने में आया है अकॉर्डिंग टू लाल किताब। क्योंकि मुझे आपको ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान देना है ना, तो कुछ उसके पॉइंट्स भी मैं डिस्कस करने जा रही हूँ। तो अगर उसने 24 साल तक इतना कमा लेता है कि वो 40 साल तक अगर कुछ ना भी कमाए तो बैठकर खा सकता है। अगर बात करें प्रोफेशन की, तो कुंडली में आपको शनि की स्थिति देखनी होगी कि शनि 10वें और घर घर 11वें घर का कारक है, मालिक है। तो केतु के साथ शनि की कैसी स्थिति, किस स्थिति में है। केतु, अगर आपका पति बार बार ये हो सकता है कि प्रोफेशन चेंज करता रहे, जगह चेंज करता रहे,
या उसकी बॉस से ना बने। लेकिन हाँ, एक बात है कि ये सब होता अच्छे के लिए है। वो आप अगर आपकी कुंडली में केतु 7वें घर में है, तो आपके पति को छोटे-छोटे बिज़नेस करने चाहिए। एकदम से लार्ज बिज़नेस पर जंप नहीं लेना चाहिए। तो छोटे-छोटे बिज़नेस करेंगे और पारंपरिक बिज़नेस से जुड़ेंगे तो ज़्यादा फ्लरिश करेंगे। केतु का जो प्यार है वो, मैं बार-बार ये कह रही हूँ कि सोल लेवल का है। ये सेपरेशन भी शो करता है। लेकिन सेपरेशन हमेशा नहीं होती। सेपरेशन होती है दशाओं के आने पर और मैलेफिक प्लैनेट्स के इन्फ्लुएंस पर उसके भी कुछ रेमेडीज़ हैं। जैसे कि अगर शुक्र के अच्छे रिजल्ट लेने 7वें घर में, तो आपको मरकरी के मरकरी को अपने स्ट्रॉन्ग बनाना होगा। और मरकरी के आपको मालूम ही है, बुध ग्रह से रिलेटेड जितनी भी रेमेडीज़ हैं वो आपको करनी चाहिए, सो दैट कि आपका मरकरी स्ट्रॉन्ग हो जाए। बृहस्पति देवता सबसे ज़्यादा जो इनका स्ट्रॉन्ग सपोर्टर है, वो इनका गुरु है, वो है बृहस्पति देवता। तो उनका नित्य पाठ कीजिए। इनके लॉर्ड हैं, केतु महाराज के लॉर्ड हैं गणेश जी। तो गणेश अर्थशीर्ष, इसका आप पाठ कीजिए। अगर केतु की दशा में आपने, हालांकि मैं केतु की दशा आज डिस्कस नहीं करूंगी, शॉर्ट में ही आपको बताऊंगी कि इसकी रेमेडी ये भी है कि अगर आपकी लाइफ कुछ अनस्टेबल हो रही है तो आप अपने चारों तरफ साफ सफाई रखें। आप अपनी अलमीरा साफ रखें। नित्य प्रति नहाएं। कुछ लोग केतु की दशा में नहाने से जरकते हैं, तो नित्य प्रति नहाएं। अपना आसपास का, अपने बेडरूम, स्पेशली बेडरूम को साफ रखें। और केतु के समय पर उठें, 4 बजे उठकर केतु का जाप करें, मंत्र जाप करें, क्योंकि केतु तंत्र मंत्र को भी शो करता है। ये सुपर नेचुरल पावर्स के साथ जुड़ा हुआ है ना, सिर नहीं है, तो इसको एहसास होता है। तभी तो जो इसका कारक है कुत्ता भी कहा गया है। कुत्ते की सूंघने की पावर बहुत होती है। तो ये तंत्र मंत्र के सहारे चलता है, एकदम से छलांग लगाता है। तो आपका पति हो सकता है तंत्र मंत्र, एस्ट्रोलॉजी, इस तरह की आध्यात्मिक मेडिटेशन, इस तरह की भी चीज़ों से जुड़ा हुआ हो सकता है। और केतु क्या करता है? सडननेस शो करता है। अगर तो आप केतु के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, केतु आध्यात्म के अकॉर्डिंग, धर्म को आपका बेसिक एम है, धर्म को राइज करना, धर्म के रास्ते पर चलना, तो केतु कभी भी आपकी फैमिली लाइफ खराब नहीं करेगा। केतु चलता रहेगा सीधा, राहु उसको दौड़ाता रहेगा और केतु चलता रहेगा, सारे एंजॉयमेंट देता रहेगा। लेकिन धर्म के रास्ते पर चलते हुए अगर आपने धर्म से ज़रा भी शिफ्ट हुए या केतु की बात नहीं मानी और आप पकड़ कर खड़े हो गए, तो वो आपको गोली मार देगा। मीन्स गोली मारने का मतलब ये नहीं है कि आप पर आघात कर देगा, मतलब कहने का है आपको सडन झटका देगा। कोई भी ऐसी चीज़ जिसको आप सह ना पाओ, वो आपके जीवन में आ जाएगी और तब आपको समझ आएगा कि मुझे क्या करना चाहिए। मतलब आपको उसने मोक्ष की तरफ ले जाना है। तो अगर अपने आप पथ से भ्रष्ट हो गए हो,
तो आपको अचानक एक ऐसा झटका लगेगा जो आपने कभी सोचा भी नहीं। वो किसी फॉर्म में भी हो सकता है। आपके बिजनेस में फॉल हो सकता है, आपके फैमिली में फॉल हो सकता है, रिश्तेदारों से बिगड़ सकती है, पड़ोसियों से टूट सकती है, संबंध विच्छेद हो सकते हैं, डिवोर्स हो सकता है। तो उससे आपको सावधान रहना है, सतर्क रहना है। तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि जब केतु सातवें घर में हो तो थोड़ा झुक कर चलो। पास्ट लाइफ कर्मास है ना, अगर तो ठीक है, केतु राहु भी केतु के नक्षत्र में है और आप भी आप तो हो ही केतु 7th हाउस में, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लाइफ बड़ी स्मूथ चलेगी। और आपने देखा भी होगा कि लोगों की बहुत लंबी चलती है। लेकिन अगर अगर आप बैड इन्फ्लुएंस में आ गए या आपके पास्ट लाइफ कर्मास ऐसे हैं कि आपने अपने पार्टनर को दुखी किया है, तो उसका जो बैलेंस है वो तो भुगतना ही पड़ेगा। और वो हमेशा ही नहीं होता, वो कुछ समय के लिए होगा। तो आपको तब रुकना होगा, झुकना होगा, वाणी को कंट्रोल में रखना होगा, ईश्वर पर छोड़ना होगा। आपने प्रभु 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 परमात्मा पर विश्वास रखना होगा, तो आपकी लाइफ हमेशा अच्छी चलेगी। जब केतु आपकी कुंडली में 7वें घर में होता है तो ऐसा देखा गया है कि ये वंश का कारक है और आपकी पुत्र संतान ज़्यादा होती है। और पुत्र संतान भी लगभग आपकी पत्नी के जितने बहन भाई होंगे, ये लाल किताब कहती है, उतने ही होंगे। पुत्र संतान आपकी अच्छी होगी। और जब पुत्र संतान होने के बाद आपके घर में इम्प्रूवमेंट आएगी, राइज आएगा। आप परिवार से दूर भी जा सकते हैं, फॉरेन में जाकर सेटल हो सकते हैं, वो आपके लिए अच्छा है। अगर घर गृहस्थी में कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो आप अपना घर चेंज कर लीजिए, ये भी एक रेमेडी है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि केतु को खुश करने के लिए आप रिलीजियस रहिए, आध्यात्मिक रहिए, ध्यान मेडिटेशन में रहिए, अपने पति को स्पेस दीजिए या अपनी पत्नी को स्पेस दीजिए उसको। बट कुछ भी कीजिए, बट लिमिट्स में रहकर कीजिए, लिमिट्स क्रॉस मत कीजिए, अपनी ज़बान को खराब मत कीजिए, कभी धोखा मत दीजिए, क्योंकि धोखा केतु को बिल्कुल पसंद नहीं है। हालांकि केतु खुद ही धोखा खा जाता है कई बार, क्योंकि केतु की आंखें नहीं है ना, धड़ ही धड़ है, वो देख नहीं सकता। तो उसके जीवन में कई बार ऐसे धोखे आ जाते हैं जिसका उसने कभी सोचा भी नहीं। और वो धोखे उसके प्री लिंक्ड होते हैं उसके पूर्व जन्म से, उसका वो कुछ नहीं कर सकता। अभी मैंने रिसेंटली किसी का देखा कि उसको इतना ज़बरदस्त धोखा मिला जिसमें उसकी गलती भी नहीं थी, कल्पना भी नहीं की थी, लेकिन बिकॉज इट इज़ लिंक टू पास्ट लाइफ रिलेशनशिप, पास्ट लाइफ कनेक्शंस हैं, बैलेंस कर्मास हैं, जो अनरिजॉल्व्ड इश्यूज हैं, वो तो एड्रेस करने ही है ना आपको। तो वो तो केतु करेगा ही। केतु को बाहर घूमना, केतु को बहुत अच्छा बाहर घूमना अच्छा लगता है। कैसी जगहों पे घूमना? जहाँ पर फूल खिले हो चारों तरफ, झरने बह रहे हों, नदी नाले हों, समुद्र हो, ऐस ठंडी ठंडी हवा चल रही हो, संगीत हो, ओम की ध्वनि हो। केतु आपको मंदिर के सामने ले जाकर खड़ा कर देता है। तो अपना एक रूटीन बनाइए कि नित्य प्रति मंदिर ज़रूर जाइए। और अगर सूर्य केतु के साथ सूर्य है या सूर्य का एस्पेक्ट आ रहा है या चंद्रमा की वजह से आपकी फैमिली लाइफ केतु पर एस्पेक्ट डाल रही है और ख़राब हो रही है, तो आप सूर्य को जल दें। एक कॉपर का लोटा ले लीजिए, उसके अंदर जल लीजिए, गंगा जल लीजिए, गुड़ लीजिए, गुड़ उसमें डाल दीजिए और लाल फूल डाल दीजिए और सूर्य को अर्पित करें। सूर्य उदय के बाद 12 बजे से पहले। केतु के अपने पति को भरमाने के लिए, जब केतु 7वें घर में है या पत्नी को
भरमाने के लिए ये भी एक बहुत बड़ा उपाय है। साफ सुथरे कपड़े पहने, चप्पल जूते आपके फटे ना हों, सब चीज़ें व्यवस्थित हों। घर में आप बहुत भीड़ भाड़ की जगह पर उन्हें ले जाइए, पर बहुत समय के लिए वो उकता जाते हैं। उनकी बात मानिए और फिर वक्त से अपने घर आ जाइए। तो ये था मेरा केतु के प्रति 7वें घर में विश्लेषण। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, एंड फॉर एनी क्वेरी you can write to me in comments or at my email address snehkapoor1812@gmail.com। तो केतु की आँखों से देखिए, केतु के अकॉर्डिंग चलिए, अपने घर को संवारिए। थैंक यू वेरी मच।